जसपुर जिले के सबसे बड़े शहर पत्थलगांव में गर्मी आने से पहले ही पानी की समस्या पैदा हो गई है। शहर से 10 किलोमीटर दूर किलकिला मांड नदी से पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन पूरी तरह बदहाल हो गई थी, जिसके चलते हजारों लीटर पानी भी बर्बाद हो गया है। देखे नदी से पानी सप्लाई कराने के लिए करीब 20 साल पहले पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिसकी हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि गर्मी आने से पहले ही यहां सप्लाई व्यवस्था दम तोड़ रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्मी के दिनों में यह समस्या और कितनी गंभीर हो जाएगी। शहर में पानी सप्लाई के लिए साल 2005 में किलकिला मांड नदी से बीटीआई चौक तक करीब 40 लाख रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाई गई थी। एक बड़ा पंप हाउस और फिल्टर प्लांट भी स्थापित किया गया था। तब से लेकर अब तक शहर के लोगों को इसी पाइपलाइन के सहारे पानी मिल रहा है, लेकिन ये पाइपलाइन अब पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। हर रोज इससे हजारों लीटर पानी का नुकसान हो रहा है। पुराने और जर्जर पाइप पानी के दबाव को सहन नहीं कर पा रहे हैं। साल 2005 में जिस जनसंख्या को ध्यान में रखकर पाइपलाइन बिछाई गई थी, उसमें 1.5 गुना इजाफा हो चुका है। यानी पानी की मांग बढ़ गई है और सप्लाई में ढेलेवर का इजाफा नहीं हुआ। किलकिला से करके पूरा पत्थलगांव को पानी सप्लाई किया जाए और स्थिति जस की तस बनी हुई है। कुछ तो सुविधा हुआ है और काफी पुराना पाइप हो गया है, तो जगह जगह फूट गया है। उसका पूरा नया पाइप डालने का काम करना चाहिए और शासन हो और नगर पंचायत पालिका हो, इनको विशेष ध्यान देके मतलब पानी की बर्बादी भी ना हो और नया पाइपलाइन पूरा बिछा के और सप्लाई अगर करें तो सभी को सुविधाएं मिल सकती। जो मांड नदी है वहां से पत्थलगांव जो शहरी इलाका है उसके लिए पाइपलाइन जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाया गया था और यहाँ जल की आपूर्ति की जा रही थी। लेकिन अभी जो है उस पाइपलाइन को बिछाए हुए लगभग 20 साल हो गए हैं। तब की जनसंख्या शहर में अलग थी और अब की जनसंख्या अलग है, तो अब जो है यहाँ पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, लगातार पानी की कमी हो रही है। और इस 20 साल में जहाँ तक मेरे को ज्ञात है कि यहाँ जो है इस पाइपलाइन की एक आध बार मरम्मत भी नहीं हुई है, कोई उसको ध्यान भी नहीं दे रहा है, जिससे जो है पानी की सही आपूर्ति नहीं हो रही है। इस मामले को लेकर जब कलेक्टर रोहित व्यास से सवाल पूछा गया तो पता चला कि पत्थलगांव शहर के लिए अमृत 2 योजना के तहत नया प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस योजना के तहत शहर के लोगों को शुद्ध और पर्याप्त पानी देने के लिए नई पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाएगा। 2 मिशन में जो डीपीआर है वो स्वीकृत हो चुका है। इसमें पाइपलाइन का भी प्रावधान है, ओवरहेड टैंक का भी प्रावधान है और इनटेक वेल का भी प्रावधान है। मांड नदी के ऊपर इसमें काम होना है, तो स्वीकृति के उपरांत जल्दी ये कार्य चालू होगा। उधर क्षेत्रीय विधायक गोमती साय का कहना है कि आने वाले दिनों में गाला और मांड नदी से पानी का सोर्स मिला है। दोनों जगह से शुरुआत होने के बाद शहर के लोगों को पानी की किल्लत से निजात मिल जाएगी। किलकिला जब डैम से आता है, सप्लाई होता है पानी और जिस मात्रा में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, लेकिन उसके लिए 2 सोर्सेस हम लोग मतलब तैयार करने की बात हुआ है अभी। और पर्याप्त मात्रा में पत्थलगांव क्षेत्र प्रॉपर पत्थलगांव को पानी मिलना चाहिए। ये दोनों सोर्स को मिला करके जो है पत्थलगांव को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। यही सब बात जो है अभी मीटिंग में हुआ है। शहर में पानी की समस्या का स्थायी समाधान तभी संभव है जब नई पाइपलाइन बिछाई जाए। साथ ही विभागों को आपसी समन्वय की दिशा में भी कदम उठाने की जरूरत है। शहर के लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन के दावे के मुताबिक जब अमृत 2 योजना आएगी तब उन्हें शुद्ध और पर्याप्त पानी मिल सकेगा। लेकिन तब तक पानी जैसी जरूरत के लिए लोग क्या करेंगे, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए जशपुर से कमलेश अंबर्स की रिपोर्ट।